ब्लॉगिंग, देखिए हर एक आदमी जब ब्लॉग देखता है, ऐसे मोटो ब्लॉग देखता है या फिर अलग अलग तरीके के जो भी ब्लॉग होते हैं, कुछ अपना लाइव ब्लॉग बनाते हैं, डेली का रूटीन ब्लॉग, कुछ मोटो ब्लॉग बनाते हैं, कुछ ट्रैवलिंग के ब्लॉग बनाते हैं जो कि एनी काइंड ऑफ ट्रैवल वो लोग करते हैं, चाहे बाइक से करें, अपनी गाड़ी से करें, या फिर किन्हीं और माध्यम या किन्हीं और वाहनों के द्वारा कह सकते हैं कि बस से या शेयरिंग व्हीकल से या किसी भी तरीके से बहुत से लोग करते हैं ट्रैवल, और वो लोग अपना ब्लॉग भी बनाते हैं। तो ब्लॉगिंग जब हम देखते हैं तो हमेशा अपने दिल में ये रहता है कि यार काश हम भी ऐसे ब्लॉग बना पाए। और बहुत दिनों से मैं काफ़ी ब्लॉगर्स को फॉलो कर रहा था, बहुत दिनों से ये नोटिस कर रहा था कि क्या क्या एसेसरीज लेनी पड़ेगी मुझे मोटो ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मोटो ब्लॉगिंग की जो एसेसरीज है वो मुझे महंगी पड़ जाए, या फिर कि मैं अगर सस्ता भी ले लूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मोटो ब्लॉगिंग कर ही ना पाऊँ। उसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा बाहर जाना बहुत कम होता है। यानी कि कभी फेस्टिवल्स पे ही मैं अपने गांव जाता हूँ, या फिर कभी कभार अपने पास में मथुरा है तो मथुरा जाता हूँ, अन्यथा कहीं और तो जाना हमारा होता नहीं है। और जब कहीं और जाना होता नहीं है तो भाई सोच तो यही रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैसे डाल भी दूं और उसका कोई मतलब नहीं निकले, कोई रिजल्ट नहीं निकले। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं मोटो ब्लॉगिंग करने से पहले। और जो भी मेरे दोस्त, मेरे जो भी साथी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं एक छोटी सी यही सलाह दूंगा कि भाई देखो, आप मोटो ब्लॉगिंग की एसेसरीज तभी परचेज करना जब आपको ये पता हो कि आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। और मोटो ब्लॉगिंग आप कर ही नहीं सकते, बल्कि आपका ट्रैवलिंग का काम है, आपका आना जाना लगा रहता है कहीं ना कहीं। भाई जब कहीं आओगे जाओगे जब ही ना मोटो ब्लॉगिंग करोगे। अगर कहीं आना जाना ही नहीं होगा तो मोटो ब्लॉगिंग करोगे कैसे? तो पहली सबसे बड़ी बात ये होती है। तो काफ़ी मैंने सोचा कि भाई मोटो ब्लॉगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए यार, एसेसरीज परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हालांकि मोटो ब्लॉगिंग देख के दिल में शौक तो बहुत उठता था कि भाई मैं भी सामान मंगाऊं, मैं भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि जब हम मोबाइल में चलता हुआ रास्ता देखते हैं किसी और की नज़र से, जिस नज़र ने वो रास्ता गढ़ा था, देखा था, और उसकी नज़र से जब हम रास्ते को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और मन करता है कि मैं भी अपनी नज़रों से रास्ते को लोगों को दिखाऊं। तो फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने कर दिया एक्शन कैमरा ऑर्डर, और ये एक्शन कैमरा था DJI Osmo Action 4 Pro, जो कि उस टाइम पे चल रहा था 31,000 अराउंड का। और ये कॉम्बो पैक था, इस वजह से वैसे और सस्ता पड़ रहा था, बट यही कॉम्बो पैक मुझे लगभग 28-29 हज़ार रुपये का पड़ गया, 2,000 रुपये की और छूट मिलेगी। उसके बाद इसके कुछ एसेसरीज थी, माइक था, माउंटिंग था, माउंटिंग गियर वगैरह थे, हेलमेट था। तो ये सारी चीज़ें मैंने परचेज करी। तो ऑल अराउंड लगभग आप मान सकते हैं कि 35,000 का मेरा बिल बन गया है इस मोटो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले। कितनी मजाक की बात है ना कि मैंने बिना किसी सोच के, बिना किसी इस सब के कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, बिना ये सब सोचे मैंने 35,000 रुपीज़ खर्च कर दिए। अब आप सोचिए कि ये सारे पैसे जो मैंने खर्च किए हैं, मैंने आपके विश्वास के ऊपर खर्च किया है। मुझे लगता है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे। हालांकि ऐसा मत सोचना कि मैं आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, नहीं, मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल आपसे यही कहूँगा कि बने रहिए यात्रागीर के साथ और लेते रहिए रास्तों का आनंद, क्योंकि ये रास्ते ही हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज आपको एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ जो मोटो ब्लॉगिंग करते समय मुझे लगता है कि कई लोग फेस करते होंगे, और जो कि पहला ब्लॉग मेरा है तो मैं भी उस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। बट
इस मोटो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले या फिर इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैंने बहुत सारी स्टडी ऑलरेडी कर रखी थी। मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी सोच रखा था कि भाई हम मोटो ब्लॉगिंग जब करेंगे तो किस तरीके से हम ब्लॉग को रिकॉर्ड करेंगे, और वही सारी चीज़ें जो मैंने स्टडी करी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो मोटो ब्लॉगिंग आप म्यूट होके नहीं कर सकते। आप म्यूट हो गए तो जो आपकी व्यूअर हैं, जो आपकी पब्लिक है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, उन्हें मज़ा नहीं आएगा। कारण भाई रोड तो सब देखते हैं, लेकिन रोड को एक अलग अंदाज में बताना, रोड को अपनी नज़रों से दिखाना एक अलग बात होती है। तो भाई कुछ टिप्स मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग के देना चाहता हूँ जो हो सकता है कि आपके काम आए और जिनको आप लेकर काफ़ी कुछ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब मोटो ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करो तो आपको म्यूट नहीं रहना है। मोटो ब्लॉगिंग में आप वही चीज़ को रिकॉर्ड करो जो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड करना कोई मतलब नहीं बनता। और मोटो ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले जब आप ब्लॉग स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि भाई जैसे हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यात्रागीर में। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। दूसरा, आप बताओगे कि आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से कहाँ जा रहे हो, साथ में इसकी कितनी डिस्टेंस है और इसको आप कितनी देर में कवर करने वाले हो। तो जैसे कि मैं बोलूँगा कि मैं आज जा रहा हूँ दिल्ली से अपने गांव, जो कि दिल्ली से पड़ता है लगभग 350 किलोमीटर, और इस पूरी जर्नी को हम कवर करेंगे 6 से 7 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। और उसके बाद आप ध्यान दो कि रोड पर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप देखते हो, आप कमेंट करते हो। अभी आप देख रहे हो कि जैसे ये बस चल रही है, इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इस पूरी भीड़ को देखते हुए आप बता सकते हो कि भाई त्योहार का सीजन है, सरकार को चाहिए कि और ज़्यादा बसें चलाई जाए, है कि नहीं। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग खड़े होकर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रोड पे ऑब्जर्व करते हो और आप लोगों को उसके बारे में बता भी सकते हो। तो इसी के साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई आपने आज जो स्टार्ट किया उसके बाद आप कहाँ रुकोगे, पहला स्टॉप कहाँ लोगे। जहाँ पे भी पहला स्टॉप लोगे तो वहाँ पर अगर आप खाना पीना खाते हो या कुछ नाश्ता वगैरह करते हो तो उस होटल के बारे में बताओगे कि भाई मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ये फलाना होटल है और यहाँ पर मैं चाय ले रहा हूँ, स्नैक्स ले रहा हूँ या फिर खाना खा रहा हूँ। एक चीज़ याद रखनी है कि भाई जिस भी होटल पे रुको और जहाँ का भी आप खाना खाते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप उस होटल का, उसके खाने का रिव्यू, एक्चुअल रिव्यू दो। ये नहीं कि आपने खाने की तारीफ कर दी और कोई बंदा आपके वीडियो को देखकर अगर वहां से कभी निकल रहा हो और आपके वीडियो को देखकर वहां पर जाके खाना खाता है और उसको पता चलेगी यार ये तो फालतू का रिव्यू उसने दे दिया, यहाँ पे तो खाना बहुत गंदा है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि झूठा रिव्यू नहीं देना है, ठीक है। और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपको कह सकता हूँ कि झूठ नहीं बोलना है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं मोटो ब्लॉगिंग करते समय कि यार मैं क्या बोलूं। कई चीजें होती है ना दिमाग में, शर्म लगती है कि यार मैं कैसे बोलूं, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि भाई जब आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो सबसे पहली बात यह है कि मोटो ब्लॉगिंग बहुत, कह सकते हैं कि टफ भी है और बहुत आसान भी है, दोनों ही है। वो डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप सोचते क्या हो। तो मोटो ब्लॉगिंग टफ इसलिए है कि आपको कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है, आपका गला सूखेगा, मेरा भी सूख रहा है अभी, तो आपका गला सूखेगा, आप सोचोगे कि यार इतनी कितनी बातें करूंगा। और मोटो ब्लॉगिंग आसान इसलिए, अच्छा हाँ, टफ इसलिए थी जो कि मैंने रीजन आपको बताया। साथ ही रीजन ये भी है कि भाई इसकी सेटअप, इसका एक्सेसरीज बहुत महंगा पड़ता है। आपको इनिशियल कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक साथ करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं अपने मोबाइल से वीडियोस बना लूंगा, मोटो ब्लॉगिंग कर लूंगा। ठीक है, बहुत से लोग करते भी है, ऐसा नहीं है। मैं उसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि यार मोटो ब्लॉगिंग मोबाइल से
नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, वो आपकी अपनी सोच है। आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि भाई देखो होता क्या है कि जैसे जो एक्शन कैमराज होते हैं वो कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं। तो जैसे जो आपका हेलमेट है तो वो उसकी जो नीचे वाली चिन है वहां पर आ जाते हैं और आपके ऊपर आपका व्यू जो है उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। वही जो मोबाइल होगा आपका, अब मोबाइल तो इतना कॉम्पैक्ट नहीं आता ना, मोबाइल तो बड़ा ही आता है कि नहीं। अब जब उस मोबाइल को आप लगाओगे तो वो आपका व्यू ब्लॉक करेगा और उस व्यू ब्लॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंट का एक कॉज ये बन सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप जो है ना एक्शन कैमरा को प्रेफर करो मोबाइल की जगह पे, वो ज़्यादा बेटर है। और एक्शन कैमरा बहुत सारे सस्ते सस्ते भी आते हैं और थोड़े अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, मीडियम, और फिर बहुत महंगे महंगे भी आते हैं। तो वो आपकी जेब पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्शन कैमरा परचेज कर रहे हो। लेकिन एक्शन कैमरा परचेज करते समय एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि उसका बैटरी बैकअप क्या है, साथ ही उसकी क्लियरिटी क्या है, उसमें स्टेबिलिटी है या नहीं है, उसकी कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करनी है एक्शन कैमराज में। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये मोटो ब्लॉगिंग को थोड़ा टफ बनाती है। लेकिन वहीं मैं बात करूं कि मोटो ब्लॉगिंग आसान क्यों है, तो भैया मोटो ब्लॉगिंग आसान इसलिए है क्योंकि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो आप कैमरे के सामने नहीं होते, बल्कि आपकी आवाज़ होती है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है, जो वीडियो में सुनाई देगी। आपको अपना फेस नहीं दिखाना। दूसरी चीज़ ये है कि जब फेस नहीं दिखाओगे तो आप, हो सकता है मेरे हिसाब से आपको शर्माना भी नहीं चाहिए। अब भाई जिसको शर्म लगती है तो फिर मेरे हिसाब से उसको मोटो ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। तो भाई शर्माना नहीं है, क्योंकि आप कैमरे के पीछे हो और आप बोल रहे हो, लोग जो देख रहे हैं वो सड़क को देख रहे हैं। अब जब लोग सड़क को देख रहे हैं, आपको सड़क के बारे में बताना है, शांत नहीं रहना है। दूसरी चीज भाई सीधी सी बात है कि आप अगर 8 घंटे की ट्रैवल कर रहे हो, 8 घंटे की जर्नी है आपकी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 8 घंटे पूरा तो रिकॉर्ड करोगे नहीं, है कि नहीं। जब 8 घंटे पूरा रिकॉर्ड करोगे नहीं तो आपको 8 घंटे बातें भी नहीं करनी है। आप वही उतनी ही देर बात करोगे जितनी देर आप रिकॉर्ड करोगे। अब रिकॉर्ड आपको कंटिन्यूस नहीं करना है, आपको कुछ कुछ जगह जो आपको लगता है कि दर्शकों को दिखानी चाहिए, व्यूअर्स को दिखानी चाहिए, आप वही रिकॉर्ड करोगे और उसी के बारे में बताओगे। अभी मैं इतना सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो रीजन ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग करते कैसे है। सबसे बड़ी मजाक की बात है कि मेरा खुद का पहला ब्लॉग है और मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। तो फिर एक बात आती है कि भाई बोलना क्या है मोटो ब्लॉगिंग में। तो मोटो ब्लॉगिंग जब आप कर रहे हो तो आपको क्या बोलना है वो डिपेंड करता है कि आपके आगे व्यूज क्या है, आप देख क्या रहे हो। हर हर महादेव। तो भाई आपको वही बोलना है जो आपको दिख रहा है। आप ये मान लो कि आपका एक दोस्त है जो कि आपकी पीछे बैठा हुआ है बाइक पे और जिसको कि दिखाई नहीं देता है। अब उसको दिखाई नहीं देता है और आप अपनी नज़रों से अपने उस दोस्त को ये पूरा रास्ता दिखाना चाहते हो, पूरा का पूरा एरिया घुमाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको बोल के बताओगे। तो सिमिलरली आपको बोल के ही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। तो भाई हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी प्रथला, और हमने अभी एक टोल पार किया है, और जो हम लोग स्टॉप लेंगे आगे मथुरा के अराउंड स्टॉप लेंगे। उससे पहले अभी स्टॉप अभी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि चलते चलते आपको बोलते रहना है, बातचीत करते रहनी है और रोड्स के बारे में बताते रहना है दर्शकों को, ठीक है। और आपको ये सोचना है कि भाई सीधी सी बात है कि आप जो चल रहे हो और आपके पीछे बैठा है आपका एक अंधा दोस्त, और आप उस अंधे दोस्त को अपनी नज़रों से दिखाना चाहते हो ये पूरा का पूरा नज़ारा। तो आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये सारी चीज़ें उसको आप बताओगे, उसकी अच्छाई बताओगे, बुराई बताओगे, सारी चीज़ें बताओगे, है कि नहीं। तो इसी तरीके से मोटो ब्लॉगिंग होती है। तो ये चीज़ें आसान भी होती हैं और टफ भी होती हैं,
डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो।